प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं क्रमांक में जो छठे नंबर पर आती है वो राशि मरकरी यानी बुध। बुध की दूसरी राशि वो है कन्या लगन के जातकों के बारे में। कन्या लगन, जी हाँ, मेरे नए श्रोता को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे फल कथन जो रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन राशि। उसी हिसाब से मैं कन्या लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए, आपको मैं पहली तारीख को जब हर महीने की पहली तारीख को मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ 12 की 12 लगन कुंडली के आधारित, और उसके आधारित जितने भी जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह वक्री होते हैं, कुछ ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ जगह पे कुछ विशेष योग बनते हैं, कुछ ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द भी चलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बुध और शुक्र। तो वो जैसे ही शुक्र या बुध सूर्य के नज़दीक जाते वो अस्त के हो जाते हैं। अस्त का होने का मतलब वो आंखें बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे संयोग बनते हैं और उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पे कैसा रहता है, तो उसी के आधारित मेरे फल कथन रहे होते हैं। तो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से निवेदन ये करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप बेझिझक फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, श्री यंत्र, रुद्राक्ष, रतन कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो मेरा संपर्क आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए कन्या लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में ही केतु विराजे है कन्या लगन के जातकों के लिए। आपके छठे घर में शनि, सप्तम भाव में मीन राशि में राहु, अष्टम भाव में चंद्र मंगल, देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के घर में विराजे है। कर्म के घर में दशम भाव को पूर्ण तरीके से बल देते हुए, दशम भाव से लगन को बल देते हुए 9 ग्रह के राजा सूर्यदेव शुक्र के साथ में, जैसा मैंने आपको समझाया था, सूर्य के साथ में शुक्र है। वहीं पर बुध की ओर देवी और सुजनों नजर रखिए। बुध आपके लाभ स्थान में विराजे है और सूर्य से आगे चल रहे हैं। इसका प्रभाव जब तक सूर्य कर्क राशि में नहीं प्रवेशेंगे, इसका प्रभाव ये रहेगा कि सूर्यदेव पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब बारिश अच्छी होगी, अच्छी बारिश होने का पूर्ण संकेत मिल रहा है। यहाँ से ये 9 ग्रह का प्रभाव मैंने आपको समझाया है। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग खेती से जुड़े हैं, खेती यानी कि जो लोग किसान हैं, नेचर से जुड़े हैं, उनके लिए। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के जातकों के बारे में, इसका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, आपको खुद के पैसों के बारे में ध्यान रखना है, ईगो को बीच में नहीं लाना है। पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सामना आपको करना पड़ेगा। क्यों? ये सारी 3 चीज़ें केतु से जुड़ी हुई है। लगन में केतु डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लगन में केतु पैसे के संबंधित आपको कभी कभी आर्थिक संबंधित इनसिक्योरिटी फील करवा सकती है। आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपके विचार आपके पार्टनर के साथ मैच हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगन में बैठा हुआ अगर केतु डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर रहा है
तो आपकी बात जैसे ही आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के कान में पड़ेगी, वो भ्रमित करेगी, क्योंकि सप्तम भाव में केतु विराजे है। तो आप बोल कुछ रहे हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं, और रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड ही हमेशा आएगा। तो जितना हो सके आप वर्बल कम्युनिकेशन जितना हो सके टू द पॉइंट रखिए, कम रखेंगे, मैं समझता हूँ उतना ही आपको फायदे में आप रहेंगे। अब योगा सेंटर, जिम, स्पा, सलून, एफएमसीजी प्रोडक्ट के संबंधित ट्रेडिंग, आपका ब्यूटी पार्लर का काम है, आप हैंडीक्राफ्ट का काम है, या फिर आप मोबाइल एसेसरीज का खरीदना बेचना, मोबाइल एसेसरीज के संबंधित आप काम कर रहे हैं, एसेसरीज उसकी भी होती है, मोबाइल्स की भी, तो आप उसके संबंधित और रिपेयरिंग वगैरह काम करते हैं, मोबाइल रिटेलिंग का भी काम करते हैं, या फिर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं, नई गाड़ी का शोरूम है या उसके संबंधित कोई और काम में जुड़े हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन सारे वर्क के लिए मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त फ़ायदा ज़रूर रहने वाला है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी स्टेट, रियल एस्टेट एजेंट्स के संबंधित मैं काम करना माफ़ कीजिएगा, बातचीत करना चाहूँगा। अब इन वर्क जो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के संबंधित खरीदना बेचना, उनके लिए विशेष लाभ होने वाला है। अभी तक किसी वस्तु में, किसी पर्टिकुलर ज़मीन को लेकर के या ऑफिस या घर को लेकर के आप पीछे लगे हुए थे, यकीन मानिए आपको बहुत मुनाफा का ये सौदा देने वाला है। लिमिटेड ये वक्त रहेगा, तो मेहनत करना ना चुकिए और एक्टिव रह कर के फॉलोअप रहेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदा आपको ज़रूर रहेगा। फिलहाल व्हीकल के संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं, खरीदना बेचना, स्क्रैपिंग का संबंधित, खास करके व्हीकल के संबंधित, तो उसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप वो भी आप कर सकते हैं निजी जिंदगी में। और प्रोफेशनल लाइफ में वही स्क्रैप का बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके लिए प्रगति वाला ये वक्त लाएगा। तो ये सोने पे सुहाग का वाला ये वक्त रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा फूड, होटल, बेवरेजेस, होटल मोटेल, खाने के पीने के संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, पानी के पैकेट फूड के संबंधित काम हो गया, आपका फास्ट फूड के संबंधित काम हो गया, आपके लिए वक्त बड़ा यादगार रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर नौकरी वर्ग के जातकों के लिए कैसा ये वक्त रहेगा। नौकरी वर्ग के लिए मैं समझता हूँ आप एचआर और एडमिन के संबंधित काम कर रहे हैं, थोड़ा प्रगति वाला ये वक्त रहेगा। आगे आपके लिए प्रगति और उन्नति वाला ये वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। विशेषता से अगर आप गेमिंग सेक्टर में, फिनेंस सेक्टर में, आईटी के संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के संबंधित सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, एडमिन के संबंधित, लेबर मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट या एचआर मैनेजमेंट, आपके लिए ये वक्त रहेगा। मैं समझता हूँ बरकत दिखाई दे रही है, ध्यान में रखेगा, उन्नति दिखाई दे रही है। निजी जिंदगी कैसी रहेगी? देखिए, निजी जिंदगी में जैसे मैंने कहा, एक दो पॉइंट मैंने शुरुआत में लिए थे, उसी पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आपके पार्टनर के साथ में मैं समझता हूँ और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको अवॉइड करना है। उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन टू द पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है, और जितने हो सके शॉर्ट कम्युनिकेशन रखेंगे, आपके लिए फायदे में रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये रखा था कि जो स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं, स्क्रैप में तो बरकत मैंने बोला था, लेकिन व्हीकल अपडेट यानी कि खुशनुमा माहौल निजी जिंदगी में, अगर आप 2 व्हीलर अभी तक ले रहे थे, मतलब था आपके पास में, और 4 व्हीलर आप लेने की प्लान कर रहे थे, तो ये खरीदने का वक्त है। और 4 व्हीलर ऑलरेडी है और उसको और अपग्रेड करना चाहते हैं, बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ये कुल मिला करके मैं समझता हूँ ये जो वक्त रहेगा, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये अच्छा रहने वाला है। लेकिन सप्तम भाव में के राहु है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चाहे फिर कोई दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, तो तीसरे का इन्वॉल्वमेंट किसी भी परिस्थिति में आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो क्लियर रखना पड़ेगा कि हम किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफियरेंस एंटरटेन नहीं करेंगे, वरना आपकी जो निजी जिंदगी है वो मैं समझता हूँ
तकलीफ में रख सकती है। सप्तम भाव का राहु कहीं ना कहीं जॉब वर्क के लिए, अब फिर से नए कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं। जॉब वर्क के लिए आईटी सेक्टर में जॉब है या अन्य किसी क्षेत्र में जॉब है और ट्रांसफ़र के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, एम्प्लॉय वर्क के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्रांसफ़र हो सकता है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर कन्या लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, आर्ट्स के संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एडवांस लेवल की ग्रेजुएशन के बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, नीट की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं, स्पेशलाइजेशन आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हार्ट के कार्डियक सर्जन हो गया है, आई में अगर बोलते हैं ना कि स्पेशल डॉक्टर है, केवल ऑपरेट ही करते हैं, या ऐसी काफ़ी बातचीत में डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, अभी वक्त बहुत कम रहता है। तो एडवांस की कोई भी डॉक्टरेट के फील्ड में, एमबीबीएस के बाद की फील्ड में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके लिए ये खुशनुमा माहौल रहेगा। बस आपको फोकस नहीं हटाना है अपनी पढ़ाई पर से, प्रोफेशनल लाइफ को भी कंटिन्यू करना है और पढ़ाई की ओर भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये वक्त फ़ायदे में रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, लगन में बैठे हुए केतु चोट, दुर्घटना, आपकी कहते हैं ना लेट लतीफ़ी बॉडी लैंग्वेज आपकी लेथार्जिक बनाएगा। रोड क्रॉस करते वक्त, सड़क क्रॉस करते वक्त आपने लेथार्जिक एटीट्यूड दिखाया, एक्सीडेंट हो सकता है, नुकीली चीज़ लगना, कोने दीवार के लगना, फर्नीचर के कोने लगना, पैरों में चोट होना, पेट के आसपास एरिया में पेट के आसपास एरिया में कोई नुकीली चीज़ से आपको बच करके चलना होगा, यानी कि आपको अवेयर रख के, आंखें खुली रख के, चौकन्ना होकर चलना होगा। लेथार्जिक एटीट्यूड रख करके आप मोबाइल में ध्यान है और आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, पता चला रॉन्ग साइड से कोई आया है, या फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में, आप खुद रॉन्ग साइड में चल रहे हैं, तो तकलीफ हो सकती है। अलर्ट रख के, बहुत ही कहते हैं ना, ये अलर्ट रहने वाला ये वक्त रहने वाला है, या फिर बैक में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ देने वाला ये वक्त चल रहा है। तो अलर्ट रह करके ज़िंदगी में ये वक्त आपको बिताना है, ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। इस महीने गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, तो माता जी के पूजन करना, माँ का पूजन करेंगे, आप जगराता कर सकते हैं, आप गणपति जी के पूजन करेंगे, फायदे में रहेंगे। गुरु पूर्णिमा भी इस महीने आने वाली है, शुभ संकेत लाने वाला है ये वक्त, और उसके बाद शिवरात्रि की शुरुआत भी होने वाली है, तो शिव जी की पूजन करेंगे, मैं समझता हूँ फायदे में आप रहेंगे। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के बारे में, जुलाई के इस फल कथन के बारे में। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए नमस्कार।